नमस्कार दोस्तों। कॉर्पोरेट गुरुजी के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बीमारी ऐसी है होती है जिसके बारे में जो है तो बात करना भी काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं। तो आज हम लोग इसी एक तरह की बीमारी पे बात करने वाले हैं, मगर ये बात करते वक्त में हम लोग जो है तो तीन तरह से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बीमारी क्या है, ये बीमारी क्यों होती है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो है तो हेल्थ इंश्योरेंस इसे कवर करता है नहीं करता है, इसमें क्या होता है, ये तीनों चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो ये बीमारी जो है तो ये लाइफस्टाइल डिसीज है। अब लाइफस्टाइल डिसीज है तो लाइफस्टाइल डिसीज में काफी सारी बीमारी आती है, मगर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं तो जो बात करेंगे तो ये ऐसी बात है कि इसके पहले मुझे एक हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है कि छिपाना भी है मुश्किल, बताना भी है मुश्किल। तो आप में से कुछ लोगों को ये चीज पता चल चुकी होगी। मैं बात करने वाला हूँ आज बवासीर के बारे में, या फिर इसे जो है तो हम लोग पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। पाइल्स या बवासीर ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा जो है तो वहां पे जो है तो काफी बार जो है तो खून भी जो है तो पास होता है। डॉक्टर के पास जाकर वो चेकअप करना ये बहुत ज्यादा तकलीफ में काम होता है। तो काफी इस वजह से काफी बार लोग जो है तो इसे छुपाते हैं, बताते नहीं है, इवन तो अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताते हैं। मगर उस वजह से जो है तो उस वजह से काफी दिक्कत डे टू डे लाइफ में काफी सारी दिक्कत जो है तो आना शुरू हो जाती है। अब ये बवासीर या पाइल्स, तो जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि क्यों होता है, इसका रीजन भी हम लोग जानने वाले हैं। तो ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज क्या होता है, तो लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में जानना है तो काफी सारे लोग जो है तो उसके बारे में बात करते हैं, मगर मैंने इसके बारे में जिनके पास से जाना है तो बाबा रामदेव जी जो है तो उनके पास से मैंने जाना है। योग गुरु बाबा रामदेव जी हमेशा कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिसीज के कुछ 2 या 3 जो है तो रीजन है। तो सबसे पहले उसमें से रीजन है कि हमारी नींद पूरी ना होना, जो कि हम लोगों को जो है तो 7 से 8 घंटा कम से कम नींद होना जरूरी है। मगर आज की जो लाइफस्टाइल हो चुकी है तो काफी बार लेट नाइट तक हम लोग मोबाइल पे बैठते हैं, मोबाइल के रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो उस वजह से जो है तो रात को लेट सोते हैं, सुबह जो है तो ऑफिस को जाना है, काम पे जाना है, तो उस वजह से सुबह का टाइम फिक्स होता है। तो 5-6 घंटे से भी काफी सारे लोगों की कम नींद होती है। एक मेजर कारण जो है तो इसमें है। दूसरा कारण जो है तो दूसरा कारण ये है कि हम लोगों का जो खान पान है तो खान पान ठीक नहीं है। हमारे खान पान में फाइबर की मात्रा बहुत कम है। हम लोग जो है तो फ्रूट्स रहेंगे, सलाड्स रहेंगे, इस तरह की चीजें बहुत कम रात खाते हैं। साथ साथ जो है तो आपको पता है कि फाइबर कहाँ से मिलते हैं, तो वो चीजें जो है तो आपके खान पान से बहुत कम हो चुकी है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जंक फूड का जो है तो हमारे खान पान में बहुत ज्यादा जो है तो यूज होना शुरू हो चुका है। तो जंक फूड क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए, या फिर जो है तो जंक, ये सबसे पहले हम लोग आज जान लेते हैं। जंक मतलब जो है तो कचरा, इसे आसान भाषा में कहते हैं कचरा। तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, या नाम ही है इसका कि जंक फूड मतलब कचरा फूड। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर इसका सेवन जो है तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये शरीर को हम लोगों को कुछ फायदा तो नहीं देता है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान जो है तो हमें देता है। तो ये 3-4 चीजें जो हम लोगों ने देखी है, तो इस वजह से ये लाइफस्टाइल डिसीज जो है तो बढ़ चुके हैं। तो जिसमें आज लाइफस्टाइल डिसीज की पहली कड़ी में हम लोग जो बात करने वाले हैं तो ये पाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पाइल्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो है तो देखा है कि किस पाइल्स की बीमारी के लक्षण क्या है। एक मोटा मोटी में उसमें हम लोगों ने देखा कि किस रीजन से होता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो कि हम लोगों का टॉपिक है और हमारा चैनल भी उसी के लिए समर्पित है, तो हेल्थ इंश्योरेंस में लाइफस्टाइल डिसीज या पाइल्स जो है तो पाइल्स को जो है तो हम लोग कवर करते हैं या नहीं करते हैं। तो पाइल्स जो है तो पाइल्स को हर इंश्योरेंस कंपनी, आपकी किसी भी कंपनी की पॉलिसी हो तो हर इंश्योरेंस कंपनी पाइल्स को 2 साल के बाद में कवर करती है। कुछ कंपनी की पॉलिसी में कुछ कंडीशंस अलग हो सकती है, मगर 80-90% सभी कंपनी 2 साल के बाद में कवर करती है। ये कंसिडर करते हुए कि आपको जो है तो पाइल्स की बीमारी पहले से नहीं है। अगर पाइल्स की बीमारी अगर आपको पहले से है तो उस केस में इसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कहा जाएगा। और जब प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होता है तो उसके लिए कंडीशन अलग होती है। इसके लिए 3 या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। पॉलिसी टू पॉलिसी, कंपनी टू कंपनी ये वेरी हो सकता है, और मोटा मोटी में अगेन जो है तो 80-90% 3 साल के बाद में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होता है। तो पाइल्स जो है 3 साल के बाद या 2 साल के बाद में कवर होता है।
मगर पाइल्स जो है तो पाइल्स की अब ट्रीटमेंट जो है तो ट्रीटमेंट क्या होती है, जनरली इसकी शुरुआत में ट्रीटमेंट जो है तो ओपीडी बेसिस पे होती है। ओपीडी बेसिस पे डॉक्टर जो है तो आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे, कुछ क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर देंगे। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता है और ये क्रोनिक हो चुका है और डॉक्टर तो कहते हैं कि इसका सर्जरी करना बहुत जरूरी है, सर्जरी करना अनिवार्य है। अब सर्जरी का खर्चा कितना आता है, तो सर्जरी का खर्चा जो है तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अगेन जो है, हॉस्पिटल किस कैटेगरी का है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो इस तरह से इसका खर्चा जो है तो 30 से 40 हजार से लेके 2 से 2.5 लाख रुपए तक इसका खर्चा हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो है तो हॉस्पिटल सिटी और हॉस्पिटल कैटेगरी के हिसाब से ये खर्चा जो है तो अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है। साथ साथ ये सर्जरी किस तरह से की जाती है उसी पे भी ये डिपेंड करता है। अब ये 2-3 चीजें तो हम लोगों ने देख ली कि अगर अब हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होगा या नहीं होगा। आपके पॉलिसी में जब भी आप पॉलिसी इस तरह का क्लेम करना है तो 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको जहां तक हो सके वहां तक आपको जिस कंपनी की पॉलिसी है उस कंपनी के जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वहां पर अगर जाते हो तो आपको ये ट्रीटमेंट जो है ये सर्जरी कैशलेस में अवेलेबल हो सकती है। ये सर्जरी नॉर्मली इस तरह की सर्जरी प्लान सर्जरी में की जाती है। प्लान सर्जरी मतलब कि डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर से कंसल्ट किया है, डॉक्टर ने कहा है कि मान लीजिए आज सैटरडे है और डॉक्टर कहते हैं कि मंडे मॉर्निंग 10 बजे आपका सर्जरी कर लेंगे, तो 2 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल जाना है, वहां पे भर्ती होना है और इस तरह का सर्जरी जो है तो इस तरह का सर्जरी किया जाता है। 1 से 2 दिन या मैक्सिमम जो है तो 3 दिन का जो है तो हॉस्पिटल का स्टे हो सकता है। कुछ केसेस में डे केयर ट्रीटमेंट में भी इस तरह का सर्जरी किए जा रहे हैं जहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी वहां पे, मगर मैक्सिमम 2 से 3 दिन का यहाँ पे हॉस्पिटल का स्टे होता है। तो हॉस्पिटल का स्टे में जो है तो बेसिकली अगेन जो है तो 2-3 चीजें कवर होती है। तो सबसे पहले जो है तो हॉस्पिटल सर्जरी है तो ओटी वगैरह जो है तो ओटी रहेगा, साथ साथ जो है जिस रूम में आप हो तो उस रूम का कैटेगरी जिस हिसाब से उस हिसाब से आपका जो है तो पॉलिसी का कवर कितना है तो ऐसे पे होने वाला है। तो हमें किस बातों का ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है आपके पॉलिसी में सबसे पहले डे केयर ट्रीटमेंट जो है तो सभी कवर होनी चाहिए। दूसरी बात आपके पॉलिसी का रूम रेंट जो है तो अच्छा खासा होना चाहिए। अगर रूम रेंट पे कैपिंग है आपके पॉलिसी में तो उस केस में आपको रूम रेंट उसी कैटेगरी का लेना है। अगर आपका हायर साइड में रूम रेंट है तो उस वक्त जो है तो आपको जो है तो कुछ पैसा अपने जेब से देना पड़ने वाला है। तो इसलिए जो है तो ये दोनों चीज का ध्यान रखिए। नेटवर्क हॉस्पिटल होना चाहिए, साथ साथ अगर ये प्लान सर्जरी है, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल भी है तो एक अलग से प्रावधान अभी रिसेंटली जो है तो सभी इंश्योरेंस कंपनी ने किया हुआ है, आईआरडीए की तरफ से आया हुआ था सर्कुलर, उसे कहते हैं एनीवेयर कैशलेस। एनीवेयर कैशलेस इसका मतलब अगर किसी हॉस्पिटल में उस इंश्योरेंस कंपनी का टाइप नहीं है और प्लान सर्जरी है तो उस केस में जो है तो एनीवेयर कैशलेस कर सकते हैं। मतलब उस हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी को कैशलेस के लिए जो है तो डॉक्यूमेंट भेजेंगी। इंश्योरेंस कंपनी टेम्पररी उस हॉस्पिटल के साथ में टाइप करते हैं और वहां पे एनीवेयर कैशलेस की तरह कैशलेस प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये कैशलेस प्रोसेस करते वक्त में हॉस्पिटल ने इंश्योरेंस कंपनी के कुछ पैकेजेस वगैरह भी होते हैं तो उसके बारे में जो है तो उन्होंने एग्री करना वगैरह ये सारी चीजें होती है। अगर वो हो जाता है तो कैशलेस का प्रोविजन हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में आने वाले किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनीवेयर कैशलेस क्या होता है। मगर ये इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ पर भी जा रहे हो प्लान सर्जरी है तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन ये कैशलेस में ही हो ताकि आपको बाद में जो है तो रिम्बर्समेंट के लिए ना जाना पड़े, क्योंकि कैशलेस में हॉस्पिटल को पता होता है क्या डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए उस हिसाब से दे देती है। और जैसे कैशलेस प्रोसेस होता है 1 से 2 घंटे में जो है तो सैंक्शन वगैरह जो भी कुछ है तो आ जाता है। तो आपसे जेब से पैसा वहां पे नहीं जाने वाला है। थोड़ा बहुत पैसा जो है 5-10 टका माइट भी नॉन पेबल आइटम के कुछ जा सकते हैं। अगेन जो है तो कंपनी टू कंपनी पॉलिसी टू पॉलिसी ये वेरी हो सकता है, मगर जो है तो आपका अराउंड 90-95% जो है तो क्लेम कैशलेस में सेटल होने वाला है। तो डेफिनेटली जो है तो लाइफस्टाइल डिसीज से बचने के लिए हम लोगों को 2-3 चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। तो इसमें से सबसे पहली बात तो यही है कि आपका जो है तो खान पान ठीक होना चाहिए। आपके खान पान में जो है तो फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए और साथ साथ जो है तो जहां तक हो सके जंक फूड के बारे में जो है तो जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। हम लोग एक अलग से वीडियो जो है तो इसी टॉपिक पे जंक फूड के बारे में हम लोग आने वाले हैं। तो उसमें जो है तो डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और उस वजह से जो है तो आने वाले जो है
तो किस तरह से हम लोग जो है इस बीमारी से बच सकें। तो होप आपको ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ जो है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी साथ साथ जो है तो एक अलग से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप मैंने शुरू किया है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो है तो ये अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, तो आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके क्लिक कर लीजिए। वहां से आपको जो है तो डेली अलग अलग इमेजेस जो है तो मिल जाएंगे और साथ साथ जो है आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। जो मैं एक वीडियो में बात करता हूँ इसी सिलसिले में आर्टिकल्स भी वहां पे मिल जाएंगे, जो आपको मार्केटिंग पर्पज के लिए जरूर आपको जो है तो उसकी हेल्प हो सकती है। तो इसी वीडियो के साथ आज यहाँ पर ही ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ साथ अगला वीडियो किस चीज का होना चाहिए ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि उस टॉपिक में हम लोग बात कर सकें।